जय हिंद प्यारे दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं नीरज मैथमेटिक्स। प्यारे दोस्तों, आज से रेशियो प्रोपोर्शन का शुभारंभ हो रहा है। यह तीसरा लॉकडाउन जब लगा तो आज से मैं अपने क्लास का शुभारंभ कर रहा हूं और रेशियो प्रोपोर्शन से, क्योंकि 7 से 8 सुबह वाला और शाम को 5 से 6 वाला बैच में रेशियो प्रोपोर्शन शुरू करना था। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, यानी रेशियो का प्रॉपर्टीज क्या होता है यह हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले सपोज किया जाए, कहा जाएगा ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी बराबर ई बट्टा एफ हो, तो अगर ऐसा वैरायटी का क्वेश्चन कहियो हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, तो कहेंगे वैल्यू ऑफ ईच रेशियो। ऐसा वैरायटी के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? सबके नोमिनेटर को जोड़ेंगे ऊपर और सबके डिनोमिनेटर को जोड़ के क्या करेंगे नीचे, यानी सबके अंश को जोड़े ए प्लस सी प्लस ई बाटा में बी प्लस डी प्लस एफ। यानी इसका रूल हुआ, यानी रूल क्या हुआ? कहेंगे सम ऑफ नोमिनेटर बाटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी ऐसा वैरायटी के क्वेश्चन कहियो होखे तो सम ऑफ नोमिनेटर बाटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर। कहने का मतलब ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी बराबर ई बट्टा एफ हो। तो वैल्यू ऑफ ईच रेशियो सम ऑफ नोमिनेटर बाटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी सबके अंशों को जोड़े और जोड़ के अंश में, फिर सबके हर को जोड़े और जोड़ के हर में। तो रूल कहा सम ऑफ नोमिनेटर बाटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर। ये इस बात को आप समझ चुके होंगे। अब आइए इस पर क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाए। एग्जाम्पल में देखा जाए, 1 बट्टा 2 बराबर हो 2 बट्टा 4 बराबर हो 3 बट्टा 6 बराबर 4 बट्टा 8 हो तो वैल्यू ऑफ ईच रेशियो का मान कितना होगा? तो ऐसा वैरायटी के क्वेश्चन के लिए हमने सीखा वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, यानी सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। जब सब एक दूसरे के इक्वल होंगे तो सबके अंशों को जोड़ के अंश में और हर को जोड़ के हर में। मेरी बात समझ में आई? यानी सबके अंशों को जोड़ के अंश में और हर को जोड़ के हर में, यानी सम ऑफ नोमिनेटर बाटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी अंशों को जोड़िए 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 बाटा में 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 7 3 10 14 4 18 2 20 कट के कितना हो तो 1/2। और देखा जाए सबका वैल्यू कट के 1/2 होगा, सबका वैल्यू कट के 1/2 होगा। तो ऐसा वैरायटी के क्वेश्चन को क्या कहेंगे? सम ऑफ नोमिनेटर बाटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर।
अब देखिए, यदि ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बाई एफ इक्वल टू 2/3 हो, तो एम प्लस एन सी प्लस ओ बटा में एम बी प्लस एन डी प्लस ओ एफ का मान कितना होगा, बराबर में इसका मान कितना होगा। ये आपसे क्वेश्चन का डिमांड किया, तो हम लोग अभी सब सीखे ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ का वैल्यू होगा, जितना नोमेरिकल देगा वही नोमेरिकल वैल्यू इस क्वेश्चन का भी वैल्यू होगा। लेकिन कैसे इस चीज़ को समझे, तो कहेंगे ईच वैल्यू ऑफ रेशियो, वैल्यू ऑफ रेशियो, ठीक है। ईच वैल्यू ऑफ रेशियो के लिए सम ऑफ नोमिनेटर बाटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर, ये दिमागों में अब बैठ चुका होगा। इसके बाद हम लोग नहीं लिखेंगे, यानी रेशियो ऑफ वैल्यू या वैल्यू ऑफ रेशियो कहेंगे सम ऑफ नोमिनेटर बाटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर। अब ज़रा देखिए मेरे भाई, ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ किसके बराबर है, तो 2/3। अगर हम ऊपर नीचे यम से गुना करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम और एम कटेगा। इसमें एन से गुना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार ओ से ऊपर नीचे गुना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों किए, यहाँ पे देखे ए है, सी है और ओ है, यानी एम एन और ओ का गुणांक है। अब हम देखें इतना बराबर इतना हो तो सम ऑफ नोमिनेटर बाटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर, सम ऑफ नोमिनेटर बाटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर। तो प्लीज अब यहाँ पे क्या करेंगे, एम ए प्लस एन सी प्लस ओ ई बाटा में कितना, एम बी एन डी प्लस ओ एफ, आई सबके कितने के बराबर, तो 2/3 आंसर। तो इस ढंग से हम लोग क्वेश्चन को काफ़ी आसानी तरीक़ा से सॉल्व कर ले रहे हैं। अब आइए रेशियो प्रोपोर्शन का कैलकुलेशन का सारा टाइप एक एक करके पढ़ेंगे। वह क्यों ना ग्रुप डी हो या सीजीएल हो, हर एक क्वेश्चन को एग्जामों का क्वेश्चन का आंसर इस नोट से आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप कितना 1, टाइप 1 एक नंबर क्वेश्चन, यदि ए प्लस बी बटा ए बरा सी है, सी बराबर बी प्लस सी बटा ए बराबर हो सी प्लस ए बटा बी बराबर के, तो के का मान कितना होगा, के का वैल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा। तो हमने कहा ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ के फॉर्मेट में हो, तो ऐसा वैरायटी के क्वेश्चन को सम ऑफ नोमिनेटर बाटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी
लिख भी देते हैं सम ऑफ नोमिनेटर बाटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सबके अंशों को जोड़े, सबके अंशों को जोड़े, बाटा में सबके हर को भी जोड़े। ठीक है, अब देखिए एक गो ए, दू गो ए गो बी, दू गो बी, एगो सी, दू गो सी। तो दो को कॉमन करे ए प्लस बी प्लस सी, बाटा में ए प्लस बी प्लस सी, ये कट गया, के का वैल्यू कितना निकल गया 2। एक तो ये तरीका है ही, और एक दूसरा तरीका जब एडवांस मैथ में हम लोग प्रवेश करते हैं उस समय भी हम लोग डायरेक्ट बाय हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करते हैं। वो क्या होगा, यहाँ पे ऐसा मान रखेंगे a बराबर b बराबर c, कुछ भी 1 2 3 डॉट डॉट कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। जैसे अगर 1 रखते हैं तो एगो दू बटा 1 दू बटा 1 दू बटा 1 दू। अगर 2 ही रखते हैं तो 2 का मान दू गो 4 में 2 से भागा 2 गो 4 में 2 से भागा 2 गो 4 में 2 से भागा 2। यानी ऐसा वैरायटी के क्वेश्चन को न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा इक्वल रखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल रखते हैं। अब देखा जाए 2 नंबर क्वेश्चन, कहा यदि ए बटा बी प्लस सी बराबर बी बराबर सी प्लस ए बराबर सी बराबर ए प्लस बी हो, एवं यदि ए ग्रेटर दैन 0, बी ग्रेटर दैन 0, सी ग्रेटर दैन 0 हो तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है, किसके बराबर है। देखिए बाबू, ऐसा क्वेश्चन के लिए हम लोगों को घबराना नहीं है, यानी सभी कांस्टेंट का वैल्यू इक्वल रखे, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहीं तक रखेंगे तभी बनेगा। और दूसरा का इच रेशियो ऑफ वैल्यू, यानी आप सबके वैल्यू अंशों को जोड़ के अंश में, हर को जोड़कर हर में। तो इच वैल्यू ऑफ रेशियो, तो इसका अर्थ हुआ सम ऑफ नोमिनेटर बाटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर। प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए, और इन सब से हम लोगों को कोई मतलब नहीं रखना है। ये हम लोगों को समय को इन्वेस्ट करने के लिए क्वेश्चनों में देता है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो देखिए प्लीज, ए प्लस बी प्लस सी बाटा में बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी बाटा में 2 कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी कट गया, 1/2 आंसर हो गया। तो यह आंसर हम लोगों का पर्याप्त हो गया।
अब देखा जाए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन को आप अभी जस्ट देख लें। तो क्वेश्चन 3 नंबर कहा मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे दिल के राजा। अब देखो ये है तमाशा। यदि ए अनुपात बी बराबर हो सी अनुपात डी बराबर हो ई अनुपात एफ बराबर 1:2 तो पी ए प्लस क्यू सी प्लस एन सी एन ई आर ई है, आर ई अनुपात पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले बात आप ये जान ले, अगर ऐसा वैरायटी का क्वेश्चन दे और जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू देगा वही न्यूमेरिकल वैल्यू जिस क्वेश्चन का रेशियो पूछेगा उसी का आंसर होता है, यानी इसका आंसर 1:2 होगा। इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 2। लेकिन कैसे, तो हम लोग देखेंगे ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ बराबर 1/2। अब देखिए एक का गुणनांक कितना है तो पी, एक का गुणनांक है कितना पी और बी का गुणनांक भी है कितना पी। तो पी से ऊपर नीचे गुणना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज़ आप ध्यान दें, उन लोगों के बारे में न सोचिए जो आपके समय को इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो ज़िंदगी कहीं मौत ना बन जाए। इसे संभालो यारो, प्लीज़ अपने लाइफ को सियोर किया करो। तो आइए उसी तरह से Q बटा Q R बटा R। अब हम लोग पढ़े थे A बटा B बराबर C बटा D बराबर E बटा F, या इच रेशियो ऑफ वैल्यू यानी सबके अंशों को जोड़े। इच वैल्यू ऑफ रेशियो यानी सम ऑफ न्यूमरेटर, सम ऑफ न्यूमरेटर बटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर। प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबके अंशों को जोड़े। तो पी ए क्यू सी प्लस आर ई पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ जोड़ दिए, आई किसके बराबर 1:2 के आंसर। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, तुम्हारी वही प्यारी प्यारी आंखें, प्यारी प्यारी जुल्फे, दिन रात मेरी आंखों के सामने छाया हुआ नज़र आता है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, अरे कौन हो, मेरी राजकुमारी हो। अब देखा जाए प्लीज 4 नंबर क्वेश्चन। यदि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3 हो तो MP प्लस NR प्लस OT MQ प्लस NS प्लस OU का मान कितना होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, लिखिए यहाँ पे P बाई Q बराबर R बाई S बराबर T बटा U बराबर 2/3। और आपको मैंने पहले ही बताया
ऐसा वैरायटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू देगा वही न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन का भी होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना 2:3, 2:3। लेकिन हमें पढ़ाना है तो हमें तो बतलाना होगा कि कैसे आता है, तब ना हम लोग समझेंगे कि इस टाइप से क्वेश्चनों का आंसर ये होता है। तो आइए प्लीज देखिए, m से ऊपर नीचे गुना कोई फर्क नहीं, n से ऊपर नीचे गुना कोई फर्क नहीं, o से ऊपर नीचे गुना कोई फर्क नहीं, और सम ऑफ न्यूमरेटर बाटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी MP NROT बाटा में हो MQ प्लस NS प्लस OU अब बराबर कितना, तो 2:3, 2/3 हो गया आंसर, हो गया। और आपको बुझेबो नहीं किया तुमको कि हुआ। तो अब आइए पाँच नंबर, यदि x/2x प्लस y प्लस z बराबर हो y/x प्लस 2y प्लस z बराबर हो z/x प्लस y, x प्लस y प्लस 2z बराबर a हो तो हो, तथा x प्लस y प्लस z बराबर नहीं 0 हो तो z का एक का वैल्यू कितना होगा। ये आपसे क्वेश्चन को पूछा गया। ये सब सभी डरवाना क्वेश्चन है मेरे दोस्त, लेकिन आप सबको डरना नहीं है। एकदम इस सब का क्वेश्चन चुटकियों में हम लोग बना सकते हैं, चुटकियों में। यानी क्या कहेंगे, इच वैल्यू ऑफ रेशियो, प्रत्येक का अनुपात क्या होगा, तो सम ऑफ डिनोमिनेटर बाटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर, एक बार ऊपर में भी एक बार नीचे में भी। तो यहाँ पे x बराबर हो x प्लस y प्लस z। देखिए इसको जोड़े इसको जोड़े इसको, तो 2 गो x, 1 गो 3 गो 1 गो 4 होंगे। देखिए 1 गो y, 2 y और 1 y, तो 4 y। तो सब कॉमन होगा x प्लस y प्लस z, और किसके बराबर a का कट गया। तो a बराबर कितना, तो 1/4। तो यह टाइप 1 ऐसा वैरायटी के क्वेश्चन समाप्त किया, क्योंकि अब ऐसा वैरायटी का कहीं से क्वेश्चन आपको आएगा, क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अब टाइप 2 शुरू करते हैं, उसे भी देखा जाए। बहुत जल्द 1 से 2 दिन में अब डायरेक्ट लाइव क्लास भी आया जाएगा। बस उसका वाईफाई का कनेक्शन लेना मेरे बाकी मेरे दोस्त। जब वाईफाई का कनेक्शन भी आ जाता है तो आपका क्लास गटागट टनाटन चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल ही लगभग मुझे चांस था कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, जो कल ही आप लोगों ने पूरा कर दिया। लेकिन अभी 24 घंटा के बाद लाइव का ऑप्शन दिखला रहा है। और आप सब जानते हैं कि मुझे ये सब सोशल मीडिया के ज़माना से मैं बहुत पीछे हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब अप टू डेट होना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को मैसेज भी दूंगा, अगर कोई जानते होंगे
तो वो आएंगे ज़रूर और मुझे एक बार केवल बतला देंगे कि कैसे लाइव क्लास होता है, कैसे चलाया जाएगा। उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है, तो सबका टाइम बना दिया जाएगा और क्लास शुरू रहता रहेगा और हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो आइए टाइप 2 क्या है उसे देखा जाए। x बराबर हो 4ab बटा में a प्लस b हो तो x प्लस 2a बटा में x माइनस 2a बराबर x प्लस 2b बटा में x माइनस 2b का मान कितना होगा यदि a बराबर नहीं होंगे b। प्लीज़ ये क्वेश्चन आपके दिल को छू देगा, तो प्लीज़ तहे दिल से दुआ देना कि मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़े, लाइक बढ़े और सोशल मीडियाओं पर छा जाए। प्लीज़ अब आइए हम लोग बिना समय बर्बाद किए मेरे दोस्त शुरू करते हैं। तो ऐसे पहले बात जान लीजिए, ऐसा वैरायटी के क्वेश्चन का आंसर होता है 2। ऐसे वैरायटी के क्वेश्चन का आंसर होता है 2। यह कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के फॉर्मेट में है। अब कहेगा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो क्या है, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो क्या है, तो मैंने आप सबों को स्क्वायर एंड रूट में पढ़ाया है, फिर भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे a बटा b बराबर c बटा d का कंपोनेंडो ठीक है एंड डिवाइडेंडो। तो देखिए प्लीज होता क्या है, नीचे वाला को जोड़ के ऊपर में रखते हैं, b को जोड़ के ऊपर में a प्लस b। अब बाटा में नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर नीचे ज्यों का त्यों, यानी a बटा b का कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो a प्लस b बटा में a माइनस b, यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर को यानी हर वाले को b को एक बार ऊपर में जोड़ के ऊपर यानी नोमिनेटर में एक बार b को ऊपर में से घटा के नीचे, इसका कंपोनेंडो डिवाइडेंडो बन गया। बराबर वैसे ही d को एक बार जोड़े तो c प्लस d, एक बार d को c में से घटाकर नीचे। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे मेरे भाई मेरे जिगर के टुकड़ा, अब इसका कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो कैसे निकलेगा। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, जब a बटा b का कंपोनेंडो डिवाइडेंडो a प्लस b बटा में a माइनस b, तो उसी प्रकार a प्लस b बटा a माइनस b का कंपोनेंडो डिवाइडेंडो a बटा b को कैसे, तो प्लीज़ यहाँ पर देखें, नीचे वाला को ऊपर ले जाके जोड़ते हैं एक बार नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाते हैं। प्लीज़ यहाँ पर देखिए b कट जाएगा, a कटेगा, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस। तो प्लीज़ देखिए एगो a 2a बटा में एगो b
ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2b, 2 से 2 कटेगा तो a बटा b, यानी कॉन्सेप्ट सुनिए, कहेंगे a बटा b का कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो a प्लस b बटा में a माइनस b। उसी प्रकार a प्लस b बटा a माइनस b का कंपोनेंडो डिवाइडेंडो a बटा b। तो उसी प्रकार मेरे दोस्त यहाँ पर देखना है a प्लस b बटा a माइनस b का कंपोनेंडो, यानी a प्लस b बटा a माइनस b का कंपोनेंडो डिवाइडेंडो a प्लस b बटा a माइनस b का कंपोनेंडो डिवाइडेंडो a बटा b। तो यहाँ पे लिखेंगे हो x बटा 2a, यानी a प्लस b बटा a माइनस b का कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। तो इसको a पर इसको b, तो a बटा b, प्लस है तो प्लस दीजिएगा, a प्लस b बटा a माइनस b का कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, तो a बटा b। अब क्या करना है मेरे दोस्त, अब इसका जो वैल्यू दिया उस वैल्यू को पुट करें। तो यहाँ पर x का वैल्यू आया है कितना हो, इतना दिया है, तो x की जगह पर तो 4ab बटा a प्लस b, आइए तो बाटा में 1/2 x है, यहाँ पे ज़रा सोचिए x बटा 2 है, तो क्या x गुना 1/2 तो लिख सकते थे, तो ये बटा 2 है तो 2a लिख दिए हमने। वही यहाँ 4ab बटा हो a प्लस b इंटू कितना 2b हो गया मेरे दोस्त। अब देखिए तो ये a से a कटेगा, b से b कटेगा, ये कितने मर्त में, 2 मर्त में, इससे कटेगा 2। ज़रा ध्यान दी a प्लस b का एलसीएम a प्लस b, ये दोनों का डिनोमिनेटर यानी हर इक्वल है, तो वही अब ऊपर 2 कॉमन कर देंगे तो a प्लस b ये कट जाएगा, आंसर कितना 2। तो वही हमने यहाँ पे आपको ऐसा वैरायटी के क्वेश्चन का आंसर 2 हमने बताया। ऐसा वैरायटी के क्वेश्चन को बनाने की ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त, डायरेक्ट आंसर। जैसे किसी को फर्स्ट निगाहों में देखने पर आपके मन में चाहत होता है काश वो मेरी होती, तो वही बात यह है, ऐसा वैरायटी के क्वेश्चन हमेशा 2 होगा, बदलेगा कभी नहीं। यदि दिया है x बराबर हो 2√6 √3 प्लस √2 हो तो x प्लस √2 बटा x माइनस √2 प्लस x प्लस √3 बटा x माइनस √3 का वैल्यू कितना होगा। कुछ भी हो, ऐसे वैरायटी के क्वेश्चन का आंसर हमेशा होगा 2। हम कभी ना बदलेंगे, चाहे ज़माना बदल जाए, हम तो सिर्फ तुम्ही को देखते रहेंगे। तो ऐसा वैरायटी के क्वेश्चन का आंसर 2। बट कैसे कहेंगे, a प्लस b बटा a माइनस b का कंपोनेंडो डिवाइडेंडो a बटा b a प्लस b बटा a माइनस b का कंपोनेंडो डिवाइडेंडो a बटा b। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया x का मान, तो पुट कर दीजिए
तो 2√6/√2, ठीक है। आई इंटू इसका मान पुट करें, x का मान पुट करें तो √3 प्लस √2, वही यहाँ x का मान 2√6/√3 प्लस 2। अब देखना है मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पे 6 है, 6 का गुणनखंड 2 गुने 3, तो यहाँ पे 2 से तो 6 3 मर्त में कटेगा। उसी प्रकार √6 है तो क्या आप इसको √2 गुने √3 नहीं लिख सकते हैं। अब 11 बाटा में √2 है तो बाटा में √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो वही चीज़ तो यहाँ पे है। √2 से कटेगा √3 मर्त में, √3 से कटेगा तो √2 मर्त में, ठीक है। अब देखिए हर समान है तो √3 प्लस √2, तो 2 कॉमन कर देंगे, दोनों में है, जब दोनों में होगा तो क्या होगा, कॉमन। अब देखें √3 प्लस √2 कट गया तो आंसर कितना 2, आंसर कितना 2 हो गया। अब आइए इसका एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लें। यदि x बराबर हो 2√24√3 प्लस 2, तो x प्लस √8 बाटा में हो x माइनस 8 प्लस x प्लस √12 बाटा में x माइनस √12 का वैल्यू कितना होगा। अब मेरे दोस्त इसको भी देखें और ये भी आंसर कितना 2 चिपका देना है। जैसे किसी के प्रति अपना दिल दे बैठते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है, लगता है कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, और आपके दिलों में आता हूँ मेरी तो राजकुमारी है। तो ऐसा भी वैरायटी का आंसर देना है कितना 2। तो आइए प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, a प्लस बी बटा a माइनस बी हो गया। प्लीज़ तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहेंगे a बटा बी जोड़ a बटा बी। अब देखिए प्लीज़ x का मान तो 2√24 बटा √3 प्लस 2 आई बाटा में है, वहीं यहाँ 2√24 बाटा हो, यहाँ पे √3 प्लस 2, इसका कितना है हो तो √12 है। वहीं यहाँ 8 से कटाएंगे तो 3 मर्द में, लेकिन रूट रहेगा, 12 दूनी 24 √2 रहेगा। प्लीज़ अब देखिए दोनों का हर इक्वल होगा हो तो आंसर वही हर के रूप में, यानी एलसीएम। दोनों में 2 कॉमन तो यहाँ पे इतना और ये कट जाएगा, आंसर कितना होगा तो 2, आंसर हो गया कितना 2। एक बात मुझे याद आ रही है, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था कि हम पढ़ा रहे थे तो एक लड़की जा रही थी और लड़के एकदम जीन्स पहन के टनाटन चल रही थी और मेरा काउंटर लगा था। तो लड़की करे कि पढ़ाई होता कि आराधना होता, तो लड़का तो मेरे लिए भगवान के रूप होते हैं। लड़का ताव बर्दाश्त करे तो लड़का ने कहा कि जाना बाबा के प्रसादी खा लो। अब वो लड़की तो पानी पानी हो गई, दोबारा वो लड़की उस रूट में ना देखी मेरे दोस्त। ऐसे ही जैसे दिलों से आप लोगों ने अपना प्यार दिया, वैसा ही प्यार अब इस सोशल मीडिया पर जब आया हूँ वही प्यार दे। और देखिए दिन प्रतिदिन, दिन दुनी रात चौगुनी मैं भी आगे की आ जाता हूँ और आप लोगों का हमेशा पढ़ाई अग्रसर तत्पर रहेगा, उसमें कोई बाधा नहीं पहुँचेगा।
अब देखिए टाइप 3 कह रहा है 1 नंबर में यदि x अनुपात y बराबर हो 4:5 हो तो 3x + y अनुपात 5x + 3y का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त कुछ रूल होते हैं, उस रूल को सीखना जरूरी है और ये भोजपुरिया मेथड पूरे आपके दिलो दिमाग में छा जाएगा। और आपको तो मालूम है कि हमर हमर और तोहर भी हमर, वही रूल तो लगाना है। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और उसके बाद बतलाते हैं। तो कहेंगे शुरू वाला शुरू के वैल्यू, बाद वाला बाद के वैल्यू। अब प्लीज़ यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना 4, तो 3 × 4, y का वैल्यू कितना 5 अनुपात 5 × 4 + 3 × 5। प्लीज़ अब ध्यान दीजिए, मान पुट कर दिए 4 × 12 5 होता है 17, 5 × 4 20, 3 × 5 15, 20 × 15 होता है कितना 35 आंसर। बट कुछ ऐसे रूल है जिस रूल को कुछ लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम में दिक्कत होता है, वो भाव खाते हैं, छाव मारते हैं। भोजपुरी तो लगभग बहुत लोग जानते हैं और हम बिहारी तो भोजपुरी में माहिर होते हैं। तो आइए कुछ ऐसे रूल है उसको बतलाते हैं। कहेंगे 1 नंबर में a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3 अनुपात 5। तो कहेगा a का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना, c का वैल्यू कितना। तो ये शुरू वाला शुरू के वैल्यू, बीच वाला बीच का वैल्यू, लास्ट वाला लास्ट। ये तो एक जनरल है जो अभी उसका निकले। x शुरू में तो शुरू में 4, x का वैल्यू कितना हुआ 4, x का वैल्यू कितना हुआ 4, y बाद में तो बाद वाला वैल्यू। अब आइए ये 2a बराबर हो 3b, तब कहेगा a का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना। तो एक शुद्ध भाषा जो है कहेंगे जिस एलिमेंट के साथ छोटा नंबर हो वही बड़ा होता है, जिस एलिमेंट के साथ छोटा नंबर हो वो बड़ा होता है। तो 2 × a बराबर 3 × b, यानी a के साथ छोटा नंबर a बड़ा, तो 2 बड़ा है कि 3, तो 3, तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2। लेकिन इतना लंबा नहीं, एकदम देहाती मेथड हम लोगों को बनाना है। याद रखिएगा, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, झुक जाए वो सिर क्या, रुक जाए वो पेन क्या, रगड़ डालो और अगर मेथड भूल जाए तो अपनाओ नीरज मैथमेटिक्स का खाँटी मेथड। ये बात को हमेशा अपने जेहन में रखना। तो हम कहेंगे 2a बराबर हो 3b, कहेंगे n के ओन के n, कहें n के ओन के n। 3 नंबर में a बटा b बराबर हो a बटा b बराबर 3/4। तो कहेंगे जब n के ओने और ओने के n, तो देखिए जब n से ओने होगा और ओने से n होगा तो एक बार ऊपर ऊपर होगा, तो ऊपर के वैल्यू ऊपर और नीचे के वैल्यू नीचे। अब देखिए मेरे दोस्त 4 नंबर हो, कहेंगे
2/3a बराबर कितना हो 5b। तो हमने पढ़ा पहला का मान पहला, दूसरा के मान दूसरा। उसी प्रकार n के ओने, ओने के n, ऊपर के ऊपरे हुई, नीचे के नीचे हुई। अब देखेंगे, कहेंगे n के ओने, ओने के n, अब ऊपर के मान नीचे, इंटुए आलम में ऊपर के मान नीचे। यहाँ तक हो गया। एक और हम लोग को सीखना है, 3/a बराबर हो 2/b बराबर 5/c। जब कहेंगे, जब ऊपर से नीचे होगा तो नीचे से ऊपर, यानी ऊपर के नीचे तो नीचे के ऊपर, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे। बस यही तो ध्यान देना है, यही हम लोगों को ध्यान देना है मेरे दोस्त। अगर कहीं यहाँ पे d/4, तो देखिए जब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर होगा तो ऊपर से भी नीचे होना लाजमी है, तो कहेंगे ऊपर का वैल्यू नीचे। बस रेशियो में यही 5 पॉइंट अगर आपके दिलो दिमाग में है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बखूबी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है मेरे दोस्त, एकदम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लिंक जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें कि आज मेरा पूरा 1K बन जाए। और ये आप लोगों का प्यार है कि 2 से 3 दिनों में मेरा ये चीज़ बना, अभी 2 ही वीडियो बनाए और इसमें आप लोगों ने हमको प्यार अपना दिया। और हम लोग बहुत जल्द लाइव क्लास की तरफ मूव कर रहे हैं और लाइव क्लास तरफ टनाटन घटा दिया जाएगा। तो आज इतना ही रहने दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।